है एवरीवन, वेलकम टू क्लास 4th ऑफ बायोलॉजी, जहाँ पे हमारा चैप्टर जो है वो चल रहा है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। और आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। पिछली वाली क्लास में हमने पढ़ लिया था कि भैया एक स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल फ्लावर कैसा होता है, और हमने हमारे जितने भी रोल्स या फिर आप कह सकते हैं पार्ट्स ऑफ द फ्लावर होते हैं उनको डिवाइड कर लिया था बिटवीन टू कैटेगरीज। एक थी इसेंशियल या फिर आप कह सकते हैं नेसेसरी कैटेगरी, ओके, जहाँ पर आपका एंड्रोशियम और गाइनोशियम आया था, और दूसरी थी आपकी नॉन नेसेसरी एसेंशियल या फिर एसेसरी कैटेगरी, जहाँ पर हमने पेटल्स और आपके सेबल्स को रखा था। ओके, सो आज हम बात करेंगे उन्हीं में से एक नेसेसरी रोल के बारे में, जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मैंने पिंक कलर से जिसको हाईलाइट कर दिया है। ओके, दिस इज द पोर्शन। ओके, और इसको हम बोलते हैं स्टैमेन। यदि हम इसको सेपरेट एक पेज के ऊपर लेके आए तो ये कुछ ऐसा दिखता है। ओके, अब इसके अंदर आप देखेंगे कि जो बल्ज वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं? एंथर। ये वो हिस्सा है जहां पर आपके पोलन ग्रेन्स बनेंगे। ओके, और इस एंथर को फ्लावर से कनेक्ट करता है आपका ये पोर्शन, जिसको हम बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं? फिलामेंट। अब हो सकता है ये फिलामेंट आपके एंथर को पेटल्स पे कनेक्ट करे, ये हो सकता है कि उसको थैलेमस से कनेक्ट करें, या फिर कुछ कुछ फ्लावर में इवन स्टाइल से कनेक्ट करें। ओके, सो वो मैटर नहीं करता है। मैटर क्या करता है? मैटर करता है कि भैया ये एंथर को फ्लावर से कनेक्ट करता है। अब यदि हम इस एंथर का टीएस निकालें, टीएस का मतलब आप सभी को पता होगा, ट्रांसवर्स सेक्शन निकालें, सो यू विल फाइंड समथिंग लाइक दिस। ओके, जहां पर आप देखेंगे कि भैया हमारा जो एंथर है इट इज डिवाइडेड इनटू टू पोर्शन। एक पोर्शन इधर हो गया और एक पोर्शन इधर हो गया। हम इनको क्या बोलते हैं? हम इनको बोलते हैं लोब्स। क्या बोलते हैं? लोब्स। ओके, और क्योंकि ये एक एंथर के अंदर दो प्रेजेंट होते हैं, वी कॉल इट बाय लोब्ड। हम क्या बोलते हैं उसे? बाय लोब्ड बोलते हैं। ओके, अब आप देखोगे कि जो हमारा लोब है वो भी फर्दर डिवाइडेड है। और कैसे डिवाइडेड है? कि भैया उसके अंदर दो छोटे छोटे हिस्से बने हुए हैं। ओके, इन दो छोटे छोटे को हम बोलते हैं थीका। क्या बोलते हैं? थीका। और क्योंकि एक लोब के अंदर ये दो प्रेजेंट है तो हम उसे क्या बोलेंगे? ऑब्वियस सी बात है, डायथीकस। क्या बोलेंगे? डायथीकस। गॉट इट? इतना समझ में आया? अब देखो, ये कहीं कहीं पे आपका जो एंथर होता है वो साइड से बहुत पतला होता है। ओके, यानी कि थोड़ा सा टच करो टूट जाएगा। ओके, इसीलिए उसको क्या बनाया हमने? लाइन ऑफ डेहेशन। एंड हम इस लाइन ऑफ डेहेशन को बोलते हैं स्टोमियम। क्या बोलते हैं? स्टोमियम। अब ये स्टोमियम क्या करता है? बेसिकली बहुत ही थिन पार्ट है। जैसे आपके पोलन ग्रेन्स मैच्योर होंगे ये ब्रेक हो जाएगा एंड इट लेट आउट द पोलन ग्रेन। गॉट इट? अच्छा हाँ, एक बात और, जो थीका होता है यही आगे जाके आपका पोलन सेट में कन्वर्ट होता है। इसी को हम माइक्रोस्पोरेंजिया भी बोलते हैं। ओके, सो इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नाउ पिक अप योर पेन, ओके, एंड योर नोटबुक, जैसे मेरे पास है, एंड व्हाट वी विल डू, वी विल ड्रॉ द टीएस ऑफ एंथर। ओके, यहाँ पर हम देखेंगे कि लेयर्स कौन कौन से हैं। सो जब भी आपका एंथर बनने वाला होता है इट्स इन अ प्री मेच्योर स्टेज। ओके, सो क्या होता है आपका एंथर, बेसिकली लेट मी चेंज द कलर। आपका जो एंथर होता है इट्स लुक समथिंग इनिशियल स्टेज में कुछ ऐसा दिखता है। ओके, अब क्या होता है, यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक सेल्स होते हैं जो कि अपना जो साइटोप्लाज्म है उसको डार्क कर लेते हैं। कैसा कर लेते हैं? डार्क कंडेंस कर लेते हैं, यानी कि एक्टिविटीज बढ़ जाती हैं। एंड ऐसे सेल्स को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं आर्ची स्पोरियल सेल्स। क्या बोलते हैं? आर्ची स्पोरियल सेल्स। अब ये आर्ची स्पोरियल सेल्स क्या करते हैं? बेसिकली दे डिवाइड माइटोटिकली टू प्रोड्यूस मोर सेल्स। ओके, और इनकी जो सेल्स हैं वो दो कैटेगरीज में डिवाइड। पहली कैटेगरी कौन सी है? पहली कैटेगरी है पेरेंटल सेल, यानी कि ये पोलन ग्रेन को एज अ पेरेंट ट्रीट करेंगे, ये उनके पेरेंट है। ओके, नरिशमेंट प्रोवाइड, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, यस और नो। और वहीं पर दूसरे सेल्स होते हैं आपके स्पोरोजीनस सेल्स। ओके, जो कि आगे जाके कन्वर्ट हो जाएंगे किसके अंदर? तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे आपके पोलन मदर सेल्स के अंदर। इट मींस यही सेल्स होंगे जो आगे जाके पोलन ग्रेन बनेंगे। गॉट इट? सो लेट्स स्टार्ट ड्राइंग इट। तो हम बाहर से ड्रॉ करना स्टार्ट।
अब बाहर से ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले आती है द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ योर एंथर। एंड आउट, जब भी शब्द यूज होगा तो वी विल यूज द वर्ड एपी, यस और नो। सो ये वाली लेयर जो होती है द आउटर मोस्ट लेयर, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। ओके, डर्म मीन्स लेयर and epi means outermost. The outermost layer of your anther is known as epidermis. खास बात क्या है, ड्राई होती है, हार्ड होती है, सख्त लौंडा है, यस और नो। ओके, तो थोड़ी हार्ड होती है। ओके, एंड इट हेल्प इन प्रोटेक्शन। आप कह सकते हो कि मॉइस्चर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट नहीं होता। क्यों प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि ये आउटर मोस्ट लेयर है, ड्राई हो जाती है विद टाइम। ओके, सो इट ड्राइश इन नेचर। ओके, जो अगली लेयर आती है, ओके, लेट अस चेंज द कलर फॉर इट। ओके, और जो अगली लेयर आती है दैट इज अ बिट थिकर। ये कैसी होती है, थोड़ी सी थिक लेयर होती है। एंड सबसे खास बात, जहां पर स्टोमियम होगा वहां पर ये लगभग नहीं ही होती है, यस और नो। यानी कि ना के बराबर, गलती से एक आध कोई सेल्स आ गया तो बात अलग है, अदरवाइज इट इज absent एट स्टोमियम। कारण क्या है भैया, स्टोमियम से पोलन ग्रेन निकलने वाले, हाँ है ना। अब यदि वहां पर हम बहुत सारे लेयर्स को रखेंगे तो फिर पोलन ग्रेन्स को बाहर निकलने में दिक्कत आएगी, है ना। इसलिए स्टोमियम, इस जगह को हम क्या बोल देंगे, स्टोमियम। और इस स्टोमियम पर ये एब्सेंट होती है, और इस लेयर को भी हम नाम दे देते हैं, दैट इज एंडोथीशियम। क्या कहेंगे हम इसको, एंडोथीशियम। अब हम एक लेयर छोड़ देते हैं, अब हम सबसे अंदर वाली लेयर के बारे में बात करेंगे। और वो लेयर कौन सी हमारी, दैट इनरमोस्ट लेयर ऑफ द पेरेंटल सेल्स इज नोन एज योर टेपेटम। इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, इस लेयर को हम बोलते हैं टेपेटम। अब टेपेटम ही शो करता है कि भैया हाँ ये हमारा पोलन सेट है। ओके, इसी से आपको पता चलेगा, जब भी आप टीएस ऑफ एंथर करोगे स्कूल के अंदर, ओके, तो आपको पता चलेगा, प्रेजेंट होते हैं तो आपको पता लगेगा कि ओके ये यहीं पर आपका क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया है, या फिर आप कह सकते हो पोलन सेट है। टेपेटम का फंक्शन क्या है, तो टेपेटम का फंक्शन निकल के आता है कि इट नरिशेस द पोलन ग्रेन। क्या करती है, सबसे पहले तो नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। तो लेट अस मार्क इट, दिस इज योर टेपेटम। ओके, काम क्या है, नरिशमेंट ऑफ पोलन ग्रेन। ओके, और जब हमारे पोलन ग्रेन मेच्योर होने लगते हैं या फिर मेच्योर हो जाते हैं तो ये एक केमिकल रिलीज करती है, जिस केमिकल का नाम है स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन। ओके, स्पोरोपोलेनिन आप कह सकते हो कि एक हार्ड सब्सटेंस है जो कि पोलन ग्रेन को कवर कर लेता है। ओके, कवर करने से क्या होता है, कोई भी रफ वेदर हुआ, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हुई, उसमें वो प्रोटेक्टेड रहता है। ओके, सो इट्स लाइक कि अपने बच्चों को आगे के लिए तैयार करती है, यस और नो। और एट द एंड खुद भी डिस्ट्रॉय होती है, ऑब्वियस सी बात है। अब ये जो जगह बच गई, ओके, इस जगह को हम बोलते हैं मिडिल लेयर। क्या बोलते हैं, इसको मैं किसी स्पेसिफिक कलर से मार्क नहीं करूंगा। ओके, सो विल गिव अ नेम, दैट इज मिडिल लेयर। जैसे जैसे क्या बोलते हैं आपके पोलन ग्रेन मेच्योर होते जाते हैं, वैसे वैसे ये लेयर कम होती जाती है, खत्म होती जाती है। यानी कि ये खुद डिस्ट्रॉय होकर पोलन ग्रेन्स को क्या प्रोवाइड कर रही है, नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही है नरिशमेंट। गॉट इट। अब आते हैं हमारे सेंटर में एक और टिश्यू जो यहां पर प्रेजेंट होता है, और इन टिश्यूज को हम बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। क्या बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। अब आपको ऑलरेडी पता ही होगा कि प्लांट के अंदर कनेक्टिव टिश्यू कौन कौन से होते हैं, जी हाँ, जाइलम एंड फ्लोएम। और आपको उनका फंक्शन भी पता है, क्या करते होंगे, वो ट्रांसमिट करते हैं वाटर एंड फूड टू द एंथर। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब एक क्वेश्चन आता है कि भैया ये जगह तो ऐसे स्प्रेड होकर और क्या बन जाएगी, पोलन सैक बन जाएगी, और यहाँ पे पोलन ग्रेन बनेगी, लेकिन ये स्पोरोजिनस टिश्यू कहाँ प्रेजेंट है, तो वो स्पोरोजिनस जो है वो प्रेजेंट है आपका इसके अंदर, टेपेटम के अंदर। ये माइटोटिकली डिवाइड होता रहेगा और अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा
किसके अंदर, पोलन मदर सेल के अंदर। एंड जब टाइम आएगा हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का, तो उस टाइम पे ये डेवलप होने लग जाएंगे एज अ पोलन ग्रेन, फॉर्म्स अ टेट्राड ऑफ पोलन, जो हम आगे की क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। सो दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ योर एंथर, आप कह सकते हैं टीएस स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, ओके, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला है। आइदर यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस कलरफुल फोटो, और इधर यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन, ओके। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।